अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एमएमए घंटा। आज हमारे साथ गेस्ट लिस्ट में हैं अलीम शेख और अल्ताफ़ भाई। अल्ताफ़ भाई यूजुअली इधर होते हैं लेकिन आज हमने स्विचिंग की हुई है और अल्ताफ़ भाई के बाद एक इंटरेस्टिंग सवाल भी है। आज का सेगमेंट थोड़ा डिफरेंट है। अल्ताफ़ भाई, सवाल वही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जैसे हमने लास्ट वीडियो में जॉन जोन्स वर्सेस एंडरसन सिल्वा किया था। आज का सवाल है लेजेंडरी टाइटल रेंज के अंदर, बाय द वे कैटेगरी है लेजेंडरी टाइटल रेंज, जीएसपी लेगेसी और खबीब डोमिनेंस। तो जब ये लोग अपनी पीक पे थे तो जीएसपी की लेगेसी और जो उसका विन स्ट्रीक था ओवरऑल, जो एक हर फाइटर के टाइम आते हैं ना कि जब वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और बिल्कुल हाथ में नहीं आ रहा होता, तो जीएसपी का वो टाइम या पे खबीब की डोमिनेंस, आपके ख्याल से क्या है? मेरे हिसाब से ये तो बड़ा क्लियर है। उम्मीद है कि जीएसपी और इसके कंपैरिजन में खबीब के फैंस अब मुझे ये कमेंट करेंगे जिस तरह पहले कर रहे थे कि मैं खबीब और इस्लाम के खिलाफ हूँ। नहीं भाई, जीएसपी के डिफरेंस आप देख लो, वही कंपटीशन की बात आ गई। खबीब ने डोमिनेट किया सबको, ठीक है, एक राउंड हारा, आर्ग्यूबली लोग बोलते हैं वो भी नहीं हारा, लेकिन जजेस के उस पर मैकग्रेगर वाला थर्ड राउंड जो हारा था। जीएसपी ऑल्दो हारा भी है, नॉकआउट भी है, फिनिश भी हुआ है, कमबैक भी किया है, लेकिन जीएसपी लड़ा लेजेंड से। आप अगर उसकी हिस्ट्री निकालें तो उस वक्त जैसे आपने बात की थी पिछले पॉडकास्ट में, 90s में बॉक्सर बहुत हैवी आए थे, हैवी मार रहे थे एक दूसरे को। वेल्टरवेट वाज स्टैक एट दैट टाइम, क्योंकि जो पीक था ना, जैसे अभी लाइट वेट का पीक है जिसमें कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से जिस एरा में जीएसपी था, किलर्स थे वेल्टरवेट में, तो मैं तो इसको रेट करूंगा कि जीएसपी का ज़्यादा बेहतर था। खबीब ने ऑब्वियसली डोमिनेट किया, लेकिन देखो वन डायमेंशन फाइटर था, उसके सामने स्ट्राइकर आते थे, नीचे ले जाके फिनिश कर रहा था। नो डाउट कि सबको डर लगता था खबीब से, जीएसपी से इतना डर नहीं लगता होगा, दहशत नहीं थी जो खबीब की थी, लेकिन हम अगर कंपेयर करें तो हम सारे स्टैट्स देख के करेंगे, लेवल ऑफ कंपटीशन देख के करेंगे, तो मेरी नज़र में जीएसपी का पलड़ा भारी है। आप क्या बोलना चाहोगे? या जीएसपी के टाइम ना एक बड़ी मजे की बात है, अक्सर लोग रियलाइज नहीं करते कि उस टाइम वेल्टरवेट में 4 लोगों का एक साथ पीक चल रहा था। एक भाई साहब थे मैट वेल्टरवेट के, बाय द वे अगर देखा जाए रिकॉर्ड उसका, किंग मैट ह्यूज, वो किलर भाई, वो 45 फाइट्स लड़ चुका है, 45 लड़ चुका है फाइट्स, वो बहुत ज़्यादा फाइट लड़ चुका है। तो मैट ह्यूज था, ठीक है। आप निक डियाज को भी डाल दो उसमें, उसकी वजह निक डियाज बहुत टाइट था उस टाइम, पीक पे था, उसका दिमाग उस टाइम ख़राब नहीं हुआ था, वो वीट का सीन स्टार्ट नहीं हुआ था, और वो चैंपियनशिप लेकर आया था स्ट्राइक फोर्स से, ठीक है। तीसरा था आपका बीजे पेन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। हाँ बीजे पेन था, ठीक है। चौथा आपका था वो मैट सेरा, जो आजकल उसका कोच बना हुआ है, मेरे ख्याल से मीराब के साथ होता है, मीराब के कैंप पे। तो ये 4 फाइटर्स थे, इनसे इसकी फाइट्स हुई। लंबा इसका टाइटल रेन था, अच्छा टाइटल रेन था। और एक और बात आप इसको क्रेडिट दो कि यार वेल्टर वेट में लड़ रहा है। लोग असल में बोलते हैं और एक वेट क्लास तो ऊपर है, नहीं भाई, ये ऐसी वेट क्लास है, ये 145, और ये फेदर वेट और लाइट वेट नहीं है कि 10 पाउंड बढ़ाए तो वहाँ चलेगा, ये 20 पाउंड है, ऐसा ही है, 15 पाउंड, 15 पाउंड है, 15 पाउंड है। बट अगेन तुम ये देखो ना कि देखो, एक नेचुरल फेदर वेट एक लाइट वेट होता है बिल्कुल रियल लाइफ में। हाँ पैडी एक एक्सेप्शनल केस है, वो तो पता नहीं हैवी वेट चल रहा है आजकल पैडी, बिल्कुल वो अलग पता नहीं क्या पागल आदमी है। बट वैसे अगर देखा जाए, जो तुम तो फाइटर तो पता होगा कि एक वेट क्लास या 1 से 1.5 वेट क्लास ऊपर चल रहे हो तो आम हालात में, तो ये वेल्टर वेट जो है ये मिडिल वेट्स होते हैं बेसिकली, जो वेट कट करके आते हैं वेल्टर वेट में। तो उस कैटेगरी में मल्टीपल किस्म के फाइटर्स अगेंस्ट रेसलर्स अगेंस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब आप कह सकते हैं मेन्यू बड़ा अच्छा था उसका जीएसपी का कंपेयर टू खबीब। खबीब की थी डोमिनेंस थी, बहुत टाइट थी, ऐसी डोमिनेंस थी, ऐसा ये डोमिनेंस जो खबीब की थी वो जीएसपी की नहीं थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जीएसपी की साइड में हूँ, मैं ओवरऑल दोनों को बता रहा हूँ, दहशत की बात कर रहे हैं, दहशत की बात बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जीएसपी का जो है, सॉरी खबीब का जो है, अक्सर लोग ये कहते हैं जल्दी रिटायर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कम फाइट्स लड़ी। यार एक बात बताओ, फ़र्ज़ करो खबीब रिटायर नहीं होता, फ़र्ज़ करो खबीब रिटायर नहीं होता, खबीब किससे लड़ता? खबीब चार्ल्स से लड़ता, यस लड़ता, चार्ल्स को हरा देता भाई, किससे लड़ता? और कौन था उसके बाद, कौन आया है? टोनी तो छोड़ दो, बात ही नहीं करनी, जितनी बार वो फाइट चलो फर्ज कैंसिल करो, हुई है। हाँ चलो नहीं फर्ज करो हो जाती 2021 में आफ्टर गेजी पे, तो क्या होता, टोनी को तो पका के खा जाता वो, उस वाले टोनी को जो गेजी से हार गया, जो गेजी से ठीक है। हारा और था, कौन बच गया फिर आपके पास? पोरिया को तो, गेजी को तो, कोने को तो हरा दिया उसने, और कौन है इसको लाइट वेट में? कौन है? माइकल चैंडलर अभी आया, माइकल चैंडलर हारेगा नहीं, तो माइकल चैंडलर हो गया, पैडी हो गया, या फॉर एग्जांपल कौन हरा था उसको? नहीं कोई नहीं रहा था, एग्जैक्टली कोई, एक ही बंदा था जो उसको टक्कर दे सकता था, वो इस्लाम था। बट वो आपस में फाइट लड़ेंगे नहीं भाई है, ठीक है। नहीं, इस्लाम खुद बोल चुका है 10,000 इंटरव्यू में, मेरा बाप है ये ट्रेनिंग में, मेरी बजाता है भाई, मेंटोर है, मेंटोर भी है,
बात काट रहा हूँ, इस्लाम 145 से 155 पे आए इस वजह से था कि खबीब रिटायर हुआ था। बट क्योंकि सवाल ऐसा है कि व्हाट यू लाइक मोस्ट, आई वुड गो फॉर GSP बिकॉज ऑफ द एंटरटेनमेंट वैल्यू, द पेपर व्यू बाय वैल्यू, ओवरऑल लेंथी वैल्यू। वैसे देखा जाए तो पेपर व्यू उसका बड़ा हिट हुआ है, बट वो कॉनर मैकग्रेगर का एक बहुत बड़ा स्टारडम था। बट जो लॉन्जिविटी थी और जितने किस्म के डिफरेंट फाइटर्स थे वो लड़ा है, तो आई वुड गो फॉर GSP। और GSP का वही सीन था, कॉनर मैकग्रेगर लाइट वेट का था, तो GSP उस जमाने में सूट पहन के जब आता, GSP का एक अलग भरम था। जो कॉनर मैकग्रेगर का एक एरा था, उससे पहले वही स्टारडम GSP का था। GSP ने बड़े लोग इंस्पायर किए, और उस दौर में जब सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो GSP की बड़ी हैवी लेगेसी। अगर आप देखा जाए ना गोट्स पे, तो मेरे ख्याल से खबीब की डिस्कशन नहीं होती। जॉन जोन्स और GSP और तीसरा एंडरसन सिल्वा, ये 3 लोग आते हैं, खबीब नहीं आता। आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? नहीं, बात बिल्कुल यही है। और मेरे ख्याल में अगर आप टाइमलाइन देखो, GSP जिस दिन वो मैट ह्यूज से हारा था पहली फाइट, वो तब से स्टार था, वो तब से हर कोई जो है ना उसको देखता था। आप अगर खबीब की बात करोगे, वही बात जो अभी अभी कही कि भाई मैकग्रेगर के बाद लोगों को खबीब का पता लगा, ठीक है ना, राइवलरी हुई। वो मानो ना मानो, उसमें फिर वो मुस्लिम उम्मा का फैक्टर भी आ गया ना। पूरी दुनिया में मुसलमानों की पॉपुलेशन देखो, सब सपोर्ट करना स्टार्ट हो गए। वो भी तो भंड मारा था मैकग्रेगर ने। हाँ, वो तो उसे भंड मार दिया ना। हाँ। लेकिन वही बात है ना, हम जो बात करते थोड़ी देर पहले कि वही भंड मारा, गालियां, ये सारी चीजें हुई तो आगे हुआ। आप अच्छे इंसान हो ना, जैसे वो कौन है वंडर बॉय थॉमसन, कोई फैन नहीं है उसका, उल्टी सीधे काम करोगे तो आपको व्यूज भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। जी भाई कंटिन्यू। वही जो एरिक बिशॉफ ने कहा था WWE में कि कंट्रोवर्सी क्रिएट्स कैश, वो उसकी स्ट्रैटेजी है मैकग्रेगर की। लेकिन खैर GSP की आप टाइमलाइन देखो, क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट्स देखो, ठीक है, और मतलब एक वेट क्लास ऊपर भी डोमिनेट कर रहा है। हाँ, 2 वेट चैंपियन है वैसे, बाय द वे 2 वेट चैंपियन भी है वो, या हमने ये डिस्कस किया। एग्जैक्टली 2 वेट चैंपियन है, माइकल बिस्पिंग को भी फोड़ दिया उसने। या वो फाइट मुझे नहीं लगा था कि माइकल बिस्पिंग हारेगा, लेकिन जिस तरीके से वो हारा, हाँ वाकई GSP आज भी GSP मिडिल वेट में बहुत डेडली लग रहा था। बिल्कुल। और दूसरी चीज हम भूल रहे हैं, GSP भी अर्ली रिटायर हुआ है, ये भी हम डिस्कस करना भूल गए। GSP भी बहुत जल्दी गायब हो गया था। लोग मतलब इंतजार करते कि GSP का, जैसे खबीब उस जगह नहीं पहुंचा जैसे डोनाल्ड काउबॉय सरोनी पहुंचा, टोनी फर्गसन UFC के एंड में पहुंचा, ठीक है। या अभी जो माइकल चैंडलर चल रहा है कि भाई लॉसेस हैं, ठीक है, पीक पे रिटायर हुआ। जैसे BJ Penn ने अपनी लेजेंडरी करियर को फक किया इस हिसाब से, मतलब इतना अच्छा, इतना बड़ा देखा जाए तो एंडरसन सिल्वा ने भी फक किया है ना। बिल्कुल, इनको पता नहीं, शो बोल्टिंग नहीं करता, वो हराता उसको, बिल्कुल वाइटमैन को। अगली फाइट होती ही नहीं, उसके बाद 1-2 फाइटें करके खत्म करते, रिटायर हो जाता है। अब देखो, रिटायर होने के बाद भी आपका नाम हो, खबीब का नाम है, अब आप इफ्स एंड बट्स में लगे हो, अगर वो ज्यादा लड़ता, अगर ये करता, वो करता, क्योंकि आप डिस्कस करो तो ही इज लिविंग, फाइनलाइज नहीं हुआ ना यार। हाँ, वो मिसाल है ना, ही इज लिविंग इन आवर हेड्स। बट ये देखो ना कि जब वो भी जल्दी रिटायर हुआ है GSP, बट वो ज्यादा अचीव कर लिया कंपेयर टू खबीब उसमें। बिल्कुल उसका मतलब सिस्टम अलग था। वो अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही वन साइडेड वो है। एक और लेवल पे था, एक और टाइम पीरियड में था। और उस वक्त ज्यादा फाइटर स्टेरॉइड्स पे भी थे, बिल्कुल, सार्ड उस एक्टिव वक्त नहीं था, कुछ ये ड्रग टेस्टिंग नहीं थी। GSP लड़ता था इन सब लोगों से, कंट्रोवर्सी भी बहुत थी उस वक्त। तो वो एरा एक अलग था। जैसे आपने वही बात की 90s में किलर्स आए थे, तो मेरे हिसाब से वेल्टरवेट में किलर्स थे जब आज से 10 साल पहले, जो आज लाइट वेट का टाइम चल रहा है। तो आप भी जाओगे GSP पे? बिल्कुल, मतलब यूनानिमस है। तो हम इस टॉपिक को इस तरह एंड करेंगे कि GSP की मतलब खबीब के डोमिनेंस से बेहतर लेगेसी थी, और खबीब नो डाउट अपनी जगह, लेकिन GSP था। इसी के साथ इस शो को हम एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, और फिर आपसे मुलाकात होती है एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक और एक नए कंपैरिजन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।